संगीता रसोई में भूषण का नाश्ता और दफ्तर ले जाने का टिफिन तैयार कर रही थी कि अचानक सासू माँ मंजू की आवाज़ आ गई। अरे बहू, लल्ला उठ गया है और रो रहा है, लगता है भूखा है। 4 माह का अंकुश आजकल बहुत तंग करने लगा था, परंतु सासू माँ की आवाज़ आते ही संगीता सब काम छोड़कर झट से अंकुश को अपने कमरे में जाकर दूध पिलाने लगी। नन्हा सा पेट बस 5-7 मिनट में ही भर गया और संगीता अंकुश के संतुष्ट और हंसते चेहरे को अभी निहार ही रही थी कि अचानक सासू माँ मंजू कमरे में आकर गुस्से से बोली, अरे वहाँ भूषण को दफ्तर जाने में देरी हो रही है और तुम्हें बेटे से खेलने से फुर्सत ही नहीं है। लाओ इसको मुझे दे दो और भूषण को ढंग से दफ्तर भेजो। हर बार की तरह संगीता चुपचाप अंकुश को सासू माँ को देकर रसोई घर की ओर बढ़ गई। उधर सासू माँ अंकुश को लेकर ड्राइंग रूम में बैठकर पोते अंकुश के साथ खेलने लगी और साथ ही साथ अपने बेटे से बतियाने लगी। शारीरिक रूप से स्वस्थ सासू माँ यदि 5 मिनट रसोई घर का काम देख लेती तो क्या हो जाता, परंतु शायद बहू के आने के बाद जैसे हर सास रसोई घर का काम भूल ही जाती है या बहू के होते हुए काम करना अपनी तौहीन समझती है। बस ऐसे ही कुछ विचार संगीता के दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे थे। उधर पेट भरा होने के कारण अंकुश भी अच्छे से खेल रहा था। इतने में देवर और ननद भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गए तो उन्होंने भी संगीता को नाश्ते के लिए आवाज़ लगा दी। एक मशीन की तरह संगीता सारे काम कर रही थी। कल तो पूरी तरह अंकुश की वजह से सो भी नहीं पाई थी। आजकल सर्दियों में रात में बहुत बार उठता था। इतने में ननद प्रिया की आवाज़ आई, भाभी लो अंकुश ने अपने कपड़े गंदे कर दिए, आकर इसके कपड़े बदल दीजिए। बस मम्मी जी का और अपना पराठा सेक कर आती हूँ प्रिया। कहते हुए संगीता ने और जल्दी जल्दी हाथ चलाने शुरू किए। अरे बहू अब आ भी जा, गुस्से से मंजू जी बोली। सासू माँ का पराठा बनाकर अपना पराठा बिना बनाए संगीता ने सासू माँ को नाश्ता पकड़ाया और अंकुश को उठाकर गुस्सल खाने की ओर भागी। उधर मंजू जी आराम से टीवी चलाकर गर्मा गर्म नाश्ता करने लगी और दोनों बच्चे भी कॉलेज को निकल गए। अंकुश के कपड़े बदले ही थे कि उसे फिर से भूख लगाई थी। रसोई घर से अपनी ठंडी चाय और 2 बिस्कुट लेकर संगीता अंकुश को दूध पिलाने लगी। अब उसमें अपने लिए नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं थी। देखते ही देखते आजकल कब 10 बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। अंकुश जैसे ही सोया संगीता ने इत्मीनान की सांस ली और इतने में काम वाली ने आकर घंटी बजा दी। फटाफट उसके साथ लगकर सब काम करवाते करवाते घड़ी ने 12 बजा दिए और अंकुश भी उठ गया था। सासू माँ भी मंदिर और अपनी मित्र मंडली से मिलकर घर आ गई थी। चल अब अंकुश की मालिश करके उसे भी नहला धुला कर मुझे दे दो, सासू माँ ने आदेश दिया। आधा घंटा अंकुश की अच्छी सी मालिश करके नहलाकर उसको संगीता ने दूध पिलाया ही था कि अंकुश 2-3 घंटे के लिए सो गया। उसे सासू माँ के पास लिटाकर संगीता खुद घर के बचे हुए काम काज करने लगी। दोपहर का खाना खाकर 2 घड़ी आराम करने ही लगी थी कि अचानक अंकुश उठ गया और फिर रोने लगा। बहू देख इसको क्या चाहिए, कहते हुए अंकुश को मंजू ने संगीता को थमा दिया। शाम को भी यही सब कुछ लगा रहा। यह तो हर रोज की ही बात हो गई थी। जब अंकुश खेलता या हंसता तो तुरंत उसकी गोद में से लेकर परिवार के सभी जन उसको खिलाने लगते, परंतु उसके रोते ही तुरंत अंकुश को संगीता की गोद में पकड़ा दिया जाता था। रात को जब सब खाना खा रहे थे तो अचानक अंकुश रो पड़ा। भूषण ने संगीता को उसको थमाते हुए कहा, इसको संभालो, हम लोग आराम से खाना खा लें। आज संगीता के सब्र का बांध टूट गया। 4 महीने से यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। गुस्से में बोली, एक बात बताइए, क्या सिर्फ रोते हुए बच्चे पर ही माँ का हक होता है? जब अंकुश खेलने के मूड में होता है तो उस समय मैं रसोई घर में सबकी फरमाइश पूरी करती हूँ और जैसे ही यह रोने लगता है तो इसको मेरी गोद में थमा दिया जाता है। आखिर मुझे भी तो मेरे बच्चे के साथ खेलने का मन करता है। ऐसा कब तक चलेगा?
मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए माँ के घर रहकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे मेरे बच्चे के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता और मैं उसके बचपन को जी भी नहीं पा रही हूँ। संगीता की बात ने भूषण को भी हिला कर रख दिया था और मंजू जी की भी आंखें नीचे थी। मन ही मन सोच रही थी कि बहू कह तो ठीक ही रही है, इसलिए पहली बार उन्होंने बहू का कोई विरोध नहीं किया। संगीता नम आंखों से अंकुश को उठाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आज संगीता का सवाल मंजू और भूषण को पहली बार निरुत्तर कर गया था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।